नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। भिन्न का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोगों का कंसेप्ट चल रहा है छोटी बड़ी भिन्न। भिन्नों को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा एक वीडियो आ चुका है, कंसेप्चुअल वीडियो आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने कितने तरीके से भिन्नों को हम लोग छोटी और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं या भिन्नों को अरेंज कर सकते हैं, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कई सारे तरीके हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा, सीरियसली देखा होगा, तो आप लोगों ने अब समझ गए होंगे आप लोग कि कौन सा मेथड हमें कब लगाना है, किस तरीके से हमें भिन्नों को छोटा और बड़े क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, कैसे हम कौन सा मेथड लगा के डेटा पर आधारित कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे। तो इसी क्रम में आज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने लिया है आज। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो हम भिन्नों को ध्यान से देखेंगे और देखते चलेंगे। 5/11 है, यानी अंश छोटा है। हर से 3/15 यहाँ भी छोटा है। 12/11 यहाँ देखिए, यहाँ पकड़ में आ गया। अगर हम ध्यान से भिन्नों को देखेंगे तो यहाँ हमें दिखाई पड़ गया कि ये 12/11 है। 12/11 का मतलब अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया। अब अगर अंश हर से बड़ा हो गया, इसका मतलब इस भिन्न की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई। अब 1 से ज्यादा अगर हो गई तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई, है ना। ये भिन्न हमारी बड़ी हो गई। बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा कोई केस नहीं है। अगर ऐसा कोई केस और मिलता तो हम लोग उसको भाग देके या फिर कंपैरिजन करके देख लेते कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने 2 2 4 1 5 भिन्न लिया है ना। हो सकता है 4 ही भिन्न दिया जाए एग्जाम में इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर निकालना है। भिन्न हमारे पास है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब में डिफरेंस कितना है? सब में डिफरेंस 1 का है। अंश और हर का डिफरेंस सब में कितना है? 1 का है ना। 1 का डिफरेंस है यहाँ पर। 1 का डिफरेंस यहाँ पर भी है और 1 का डिफरेंस यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे? तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी 2/3 सबसे छोटी हो जाएगी और 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी। तो अंतर हमें निकालना है। तो 5/6 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 2/3। 5/6 से 2/3 माइनस करेंगे, एलसीएम यहाँ पर 6 हो जाएगा, है ना। ये 5 आएगा और माइनस 3 दूना 6, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/6 का अंतर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये घटाना, भिन्नों का घटाना और भिन्नों का जोड़ हम लोग अलग से कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लीजिए 5/6 से हमें माइनस करना है 2/3। तो 6 और 3 का हमने एलसीएम लिया। ये तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, इसको हम समझेंगे बाद में। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। 6 से भाग दिया जाएगा, इस वाले हर से इसमें भाग दिया जाएगा, 1 बचेगा। 1 का 5 से गुणा होगा, 5 आ जाएगा, माइनस चिन्ह लग गया। फिर 3 से भाग दिया जाएगा, 6 में 2 आ गया, 2 गुणे 2 किया जाएगा, 4 हो गया। तो 5 - 4 बराबर 2 आएगा भाई। 5 - 4 बराबर 1, 1/6 आ गया। तो ये अंश 1 आ गया और हर 6 आ गया। तो ये हो गया डिफरेंस सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का। अब यहाँ देखिए, 16/23, 18/21.5, 19/21 और 13/20, इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाना है। ऑप्शन हमारे पास दिया रहेगा, ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिया रहेगा, और उसमें एक ही आंसर सही दिया रहेगा, आरोही क्रम में दिया रहेगा, बाकी का गलत दिया रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा उसको। तो इन्हीं भिन्नों को हम पहले देख लेते हैं, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। इस तरीके से हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी पूछा जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे? डिफरेंस मेथड। उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? 16 और 7। यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है। 18, 3, 21, 3.5 का डिफरेंस आ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे है 21.5। तो ये 3.5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब 7, 3.5, 7, 3.5, 2 और 7, इनका क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 14 हो गया। अब एलसीएम 14 हो गया तो 7 से यानी कि
इसको 7 से भाग देंगे, 14 में 2 आया, 2 से गुणा करेंगे, यानी इसको हमें 14 बनाना है ना। सबको बराबर करना, इसको भी 14 करना, इसको भी 14 करना, इसको भी 14 करना, इसको भी 14 करना। तो 7 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 16 में 2 से गुणा करेंगे। और 3.5, 3.5 चौके 14 होगा, है ना, 4 गुना होगा, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ फिर 7 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से। एक तो यहाँ एलसीएम 14 हो गया, और ये गुणा कर लीजिए अब, 16 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 हो जाएगा। और ये 13 दूना 26 हो जाएगा, है ना, 13 दूना 26। ये 32 आ गया, इसको हम गोला सर्कल कर दें, 32 हो गया, 72 हो गया, 19 सत्ते 133 हो गया, और 13 दूना ये 26 हो गया। अब इसमें देख लेंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है ना। तो सबसे छोटा हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटे से चलना पड़ेगा, यानी कि पहले 26 रखेंगे, यानी कि पहले 13/20 होगा सबसे छोटा, और उससे बड़ा होगा फिर 26 से बड़ा हमारा 32 हो गया, यानी 16 बटा कितना हो गया 23, 16/23। इससे बड़ा हो गया 72, यानी 18/21.5, 18/21.5। और सबसे बड़ा जो भिन्न हो गया ये 19/21 हो गया, 19/21। तो ये आरोही क्रम में, और ये ऑप्शन जहां मिलेगा, ये ऑप्शन जहां मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम में, जब हम लोग प्रार्थना करवाते हैं बच्चों को, शुरुआत से छोटे से बड़े क्रम में जो खड़ा करते हैं वही आरोही क्रम है। और इसका उल्टा जब कर देंगे, यानी बड़े से छोटा, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे और छोटे की तरफ जाएंगे, तब वो अवरोही क्रम कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ क्वेश्चन अलग कंसेप्ट पर है, क्योंकि यहाँ हमने अंश बड़ा लिया हर से, इसको ध्यान देंगे। और फिर यहाँ भिन्नों का अंतर, बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। और यहाँ जो है आरोही क्रम में भिन्नों को अरेंज करना है। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, ये क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लें, या जो डिस्कस करना हम उचित समझेंगे उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, आप लोग लगाइएगा, अपने मन से लगाइएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, या कैसे भी उसका सलूशन हम लोग निकालेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/8, 2/12, 3/16, 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20, 4/20। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है ना। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा है, ये चौथा, सबसे बड़ी भिन्न यहां निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। और भिन्न हमारे पास है 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20। तो इसमें एक चीज हम बता के फिर छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंस आप निकालिए, डिफरेंस निकाल लिए, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, या इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, जहां सरल करने लायक है वहां सरल कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 छक 12 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4×5 20, और कोई भी भिन्न सरल नहीं होगी। तो ये भिन्न हमारी बन गई 1/8, 1/6, 3/16 और 1/5। अब एक चीज और, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ अगर हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो 7 आएगा, यहाँ डिफरेंस 5 आएगा, यहाँ डिफरेंस 13 का डिफरेंस आएगा, यहाँ फिर 4 का डिफरेंस आएगा। तो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि एलसीएम लेना, 7, 5, 4, 13 का एलसीएम थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर एलसीएम मेथड से करेंगे तो ज्यादा टाइम ले जाएगा ये, और गलती होने के भी चांसेस रहेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी भिन्न यहाँ हमें निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा अलग करिए, 3/16 को अलग करिए। और हम जान रहे हैं कि अगर भिन्नों का अंश समान है तो हम आराम से उसको तुलना कर सकते हैं। तो 1/8, 1/6 और 1/5 को पहले हम लोग कंपेयर कर ले। भिन्नों का अंश अगर सेम है, समान है,
तो सबसे छोटा अंश जिस भिन्न का होगा, हर जिस भिन्न का होगा, सबसे छोटा हर जिस भिन्न का होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, है ना। तो इसका मतलब 1/5 यहाँ पर सबसे बड़ी हो गई। इन तीनों भिन्नों में से 1/5 सबसे बड़ी हो गई। अब हमें क्या करना है, 3/16 और 1/5 को कंपेयर कर लेना है। 3/16 और 1/5 को कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हुआ, 5 तिया 15 और 16 एकम 16। 16 बड़ा है 15 से, इसका मतलब 1/5 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और आंसर हमारा जो हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब 4/20। आंसर में 4/20 मिलेगा, 1/5 नहीं। ऑप्शन जो मिलेगा वो 4/20 मिलेगा। तो 4/20 सबसे बड़ी भिन्न हो गई, है ना। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अदरवाइज अगर हम एक ही मेथड पे, एलसीएम मेथड पर चलेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन टफ पड़ जाता। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। पहले हम जो समान अंश वाली भिन्नें हैं इनको कंपेयर कर लेंगे। उनको हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ 1/8 है, 1/6 है, 1/5 है। इन तीनों को कंपेयर किए, अंश समान है, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे 1/5 सबसे बड़ी हो गई। इन तीनों में 1/5 सबसे बड़ी हो गई। अब हमें 1/5 और 3/16 में कंपेयर कर लेना है। जब दो भिन्न है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और यहाँ मल्टीप्लाई करना भी आसान है। तो ये थोड़ा सा, ये भी हाँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ताकि अगर हम लोग एलसीएम में फंसते तो टाइम लग जाता, गलत होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलती भी, जब ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो गलत होने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/3, 4/7 और 2/5। 1/3, 4/7, 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में को आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ आरोही क्रम में, ये हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। ये 5वां क्वेश्चन होगा। आरोही क्रम में अगर लगाना है तो यहाँ क्या करेंगे, 1/3, 2/5, 4/7। अब इसको आप लोग करिएगा, यहाँ डिफरेंस लेके, एलसीएम लेके हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। या अगर तीन ही भिन्न है तो आराम से इसको आरोही क्रम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इसको आप लोग कर सकते हैं। जैसे पहले इसको दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो 7 एकम 7 और 4 तिया 12, यानी कि ये भिन्न बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई। सबसे इन दोनों में ये छोटी आ गई, ये बड़ी आ गई। अब इसको मिटाइए और यहाँ देखिए, 5 चौक 20 और 7 दूना 14। 5 चौक 20 और 7 दूना 14। तो यानी कि सबसे बड़ी भिन्न यही जा रही है, सबसे बड़ी भिन्न यही जा रही है। तो आरोही क्रम इसका क्या हो जाएगा, 1/3 सबसे छोटा होगा, 2/5 सबसे बीच में होगा, उसके बाद 4/7 सबसे बड़ा होगा। देख लीजिए, 5 एकम 5, 3 दूना 4, 2/5 बड़ी हुई। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 7 दूना 14, 14 से 20 बड़ा, यानी 4/7। तो जो ऑप्शन में इस तरीके से हमें लगाना होगा, ऑप्शन में जहां ये मिलेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। ये 5वां क्वेश्चन हुआ। अच्छे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन छोड़ने लायक होगा हम छोड़ देंगे, उसको आप लोग करिएगा, है ना। अब 1/3, वही क्वेश्चन है, 1/3, 4/7 और 2/5 आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम, निम्न में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये ऑप्शन दिया है आरोही क्रम का। निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। यहाँ ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है 12/18, 14/17, 12/18, 14/17 और 16/19। ऑप्शन बी है 14/17, 12/18, 14/17, 12/18 और 16/19। ऑप्शन सी है 16/19, 14/17, 16/19 और 14/17 और 12/18 हो जाएगा। और डी ऑप्शन है
डी ऑप्शन है हमारे पास 12/18, 16/19, 12/18, 16/19 और 14/17। ये क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है। कौन सा आरोही क्रम में है? तो आरोही क्रम में हमें देखना होगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर पाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर पाए तो तीन भिन्न है, तीनों भिन्नों को आसानी से आरोही क्रम में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाएगा गुणा करना, गुणा करने में टाइम लग सकता है ना, गुणा करने में टाइम लग सकता है और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे कि हम डिफरेंस निकाल लेंगे पहले ही भिन्न से। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया इसी से हम लोग पहले डिफरेंस निकाल के एलसीएम निकाल के अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सही, है ना। अब देखिए यहाँ डिफरेंस 12/18 में 6 का डिफरेंस हुआ, 14 और 16, 14 और 17 में 14 3 17, 3 का डिफरेंस हुआ, 16 3 19। तो 3 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 6, है ना। अब यहाँ 6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुणा करना, यहाँ 2 से गुणा करना होगा और यहाँ 2 से गुणा करना होगा, है ना। तो 12 एकम 12, ये 12/18 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 एकम 12, ये 12 हो गया और ये 14 दूना 28 हो गया और ये 16 दूना 32 हो गया। तो 32 सबसे बड़ा है, 32 सबसे बड़ा, यानी कि अगर हमें आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे छोटे से देखिए, तो 12/18 सबसे छोटा है और उसके बाद 14/17 हो गया, उसके बाद 28, यानी 12 के बाद 28 और उसके बाद 32। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है, आरोही क्रम में पहला ही रखा हुआ है ना। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज हम लोग इसको देखते, अगर ये ऑप्शन हमें ना मिलता आरोही क्रम में तो और ऑप्शन हम लोग चेक करते, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, वही सही है ना। अब एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ अनुपात 5:3। अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। अगर इतना आप लोग समझ के लगा लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें लगता है कि भिन्नों के कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और कई कई टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। 5:3, 7 अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 5:3, 7:5 और 6:4, 7:5 और 6:4 को आरोही क्रम में लिखिए, का आरोही क्रम है, का आरोही क्रम है। यह ऑप्शन हमको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ABCD करके। तो ऑप्शन तो लिखने में टाइम लगेगा, हम लोग ऐसे इसको समझ लेते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। ये एक्चुअली अनुपात जो दिया गया है, तो ये अनुपात 5/3, यानी कि भिन्न का जो अनुपात हो गया ये 5/3, जो अनुपात दिया गया है ये बटा में हम कर लेंगे, 5/3 हो गया और 7/5, यानी अंश और हर जगह लिखा जाता है एक्चुअली अनुपात ही होता है ये। और ये हो गया 6/4, है ना, 6/4। इसको थोड़ा सा और सरल करिए, तो ये हो गया 5/3 और ये हो गया 7/5 और ये हो गया 3/2। इसको काट दीजिए, 2 से 2 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2 इसको काट दीजिए। अब देखिए एक्चुअल भिन्न हमारे पास ये आ गई, है ना। इसको हम लोग आरोही क्रम में लगा देंगे। कैसे, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे 5/3 मिल गया, 5/3। अब ऑलरेडी ये भिन्न बड़ी होगी, 7/5 से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ 3/2, यहाँ भी अंश बड़ा है और यहाँ भी अंश बड़ा है ना, यहाँ भी अंश बड़ा है और यहाँ भी अंश बड़ा है। तो सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग कंपेयर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही कंपेयर कर लीजिए, वो ज्यादा आसान होगा। 5/3, 7/5 और 3/2, है ना। तो यहाँ देखिए ये 5×5 = 25 हो जाएगा और यहाँ 7×3 = 21 हो जाएगा, है ना। यानी इन दोनों में सबसे छोटी भिन्न ये हो गई, है ना। तो अभी सबसे छोटी ना देखिए, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे पहले हम 5/3 और 3/2 का कंपेयर कर ले, 5/3 और 3/2 का कंपेयर कर ले, तो 5 दूना 10 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, है ना। यानी कि ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई और ये सबसे, इन दोनों में ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, है ना। अब यहाँ देखिए
अब बड़ी भिन्न आ गई, तो बड़ी भिन्न तो ये 5/3 ठीक है, लास्ट में होगा ही। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं कि इन दोनों में छोटी कौन सी, तो छोटी यही होगी, क्योंकि अच्छा नहीं, यहाँ भी अंश बड़ा ही है, यहाँ भी अंश बड़ा ही है, तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। तो 7×14 है ना, और 5×3=15। तो इन दोनों में सबसे छोटी ये है, इन दोनों में छोटी ये है, तो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 7/5, फिर 3/2 और फिर 5/3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 5/3, और उसके बाद 7/5 पहले आ जाएगा, और 6/4, 3/2 की जगह पे ये 7/5 हुआ, ये 6/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5/3, है ना। तो एक्चुअली इसमें सब में दिया हुआ था अंश, सब में बड़ा है, सब में बड़ा है अंश। तो एक काम इसमें हम लोग और कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, भाग दे के डेसिमल में निकाल लें, डेसिमल में निकालने के बाद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, वहां से भी हो जाएगा, है ना। और नहीं तो अगर तीन ही भिन्न है, तीन ही अनुपात दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने तरीका निकाला उसी तरीके से सही है, जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे, है ना। या चलिए एक तरीका और देख लेते हैं, भाग विधि वाला। भाग विधि वाला अगर हम लोग देखेंगे तो 5/3 करेंगे, तो 3×1=3, और 3×2=5, यानी 3×6=18, और 3×7=21, 1.67 हो गया। 7/5 को जब लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5×1=5, 2×7, 5×3=15, 5×20, 50 हो जाएगा, और 5×9=45, 1.39 आ जाएगा, और 3/2 का कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना। 1.5 सबसे छोटा है, यानी 1.39 सबसे छोटा है, यानी कि 7/5 सबसे छोटा होगा, 7/5 सबसे छोटा होगा, और उसके बाद 1.5 है, तो 6/4 आना चाहिए, उससे बड़ा 6/4 हुआ, और सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो 5/3। 5/3 की वैल्यू कितनी आई है, 1.67 आई है, 5/3। तो इस तरीके से भाग देके डेसिमल में निकाल करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं, है ना। और नहीं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया जा सकता है आसानी से। अगला क्वेश्चन है, अब इसको आप लोग करिएगा थोड़ा सा, ये हम होमवर्क समझ लीजिए, होमवर्क दे रहे हैं इसको। 2/5, 1/3 को बढ़ते क्रम में दर्शाना भिन्न, अभी हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आठवां क्वेश्चन होगा, 1/5, 1/3, 2/5, 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 3/5, 1/4, 7/10, और 5/8। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में दर्शाना है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में दर्शाए, है ना। तो इसको आप लोग लगाइएगा, यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस लेके, एलसीएम लेके उसके बाद कर लेंगे आराम से, है ना। तो ये हम छोड़ रहे हैं, आठवां क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं। नौवां क्वेश्चन देख रहे हैं अगला। अगला क्वेश्चन है 5/8, 19/24, 11/16। 5/8, 5/8, ये 08 लिखा हुआ है, 5/8, 19/24, और 11/16। इसको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में, 11/16 इसको अवरोही क्रम में लगाना है ना। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में, अवरोही क्रम में लगाइए, है ना। तो ये भी कर लेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और
फिर कंपेयर कर लेंगे, या तो फिर यहाँ भी आप लोग डिफरेंस लेके एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो अब हमें लगता है कि काफी टाइप के क्वेश्चन, कई तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसको लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम लोग इसको देखेंगे, सॉल्व किया जाएगा इसको। और काफी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आज 9 क्वेश्चन हुआ, और कंसेप्चुअल जो हमारा वीडियो आया था उसमें भी 4-5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो हमें लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।